फ्रेंड्स, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको कराने आ रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2 का 5th से लेकर 10th तक के क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा, पांचवें क्वेश्चन में दिया है हमारा आकृति 6.20 में, यह आकृति 6.20 है। ओके, में डीई जो पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, पैरेलल है क्यू आर के। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे पिछली वीडियो में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे देख लूंगा। आपको यदि उससे पहले के क्वेश्चन समझने हैं तो आप वीडियो में जाके लिंक पे क्लिक करके देख लें। और प्लीज यदि आपको वीडियो बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन में हमें क्या है, डी समांतर ओ क्यू दिया है। तो डी समांतर ओ क्यू है। हमने देखा इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल हैं। कौन सा ट्रायंगल है? एक तो पीओ क्यू और पीओ आर। तो ट्रायंगल अगर पीओ क्यू में हम देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल पीओ क्यू में। तो ट्रायंगल पीओ क्यू में मैंने देखा, तो पीओ क्यू में क्या दिया है हमें? डीई समांतर क्यू ओ क्यू दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर हमें डीई समांतर ओ क्यू दिया तो हमारे दिमाग में घंटी बजी भाई कि डी समांतर ओ क्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा? थाली प्रमेय लगेगी। तो थाली प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? अगर इस ट्रायंगल को देखें, हो जाएगा डी पीई, सॉरी ये है पीई, पी है ये, तो पीई, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल पी ओ, पी क्यू है, ये है पी डी, सॉरी डी है ये, सही से नहीं दिया था, पी डी, पी डी अपॉन डी ओ। ओके, तो ये हो गया किसके द्वारा? थाले प्रमेय के द्वारा। ओके, थाले प्रमेय। तो हमारा ट्रायंगल पीओ क्यू हो गया। तो अब हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बचा? पीओ आर। तो ट्रायंगल पीओ आर में हम देखें तो ट्रायंगल पीओ आर में, ओके पीओ आर में, तो पीओ आर में देखें तो हमें क्या समांतर दिया है? डी एफ समांतर ओ आर के। तो हमें दिमाग में दोबारा घंटी बची भाई, डी एफ समांतर ओ आर है तो कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे? जब भी कोई ट्रायंगल में समांतर दे देते हैं तो हम थाले प्रमेय लगा देते हैं। तो थाले प्रमेय के अनुसार इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। ओके, पी एफ अपॉन एफ आर। तो देखो, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 1, इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 2। अब मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखा कि पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है पी अपॉन ई क्यू, तो पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट व सेकंड से पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये अच्छी तरीके से समझाया था कि इक्वल होते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड से समीकरण 1 और सेकंड से, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। पहले तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ, ये इक्वल है पी अपॉन ई क्यू इक्वल है पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये दोनों इक्वल इसके हैं तो मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ। तो लिख दिया मैंने पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। ओके, ये मैंने इक्वल रख दिया पी अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। अब मैंने देखा ये ट्रायंगल में पी क्यू आर में तो पी अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर हो रहा है। यदि किसी ट्रायंगल में ऐसा होता है तो क्या होता है? जो रेखा होती है वो क्या होती है? समांतर होती है। तो इसको हम किस प्रमेय के विलोम से करेंगे? थाले प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है? पी अपॉन ई क्यू जो हमने अभी निकाला है इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के। और इससे क्या हो जाएगा हमारा? इससे हो जाएगा भाई क्या? ई एफ समांतर होगा किसके? क्यू आर के। क्यों होगा? थाले प्रमेय के विलोम से। वो आप जानते ही हो थाले प्रमेय के विलोम, जो मैंने आपको कराई थी। तो थाले प्रमेय के विलोम से। ओके, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारा आकृति 6.21, ये आकृति 6.21 है। में क्रमशः ओपी, ओपी, ओ क्यू, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर किसके है? पी क्यू के, ओके, इस वाली लाइन के। और बी सी समांतर है हमारा क्यू आर के। ओके, ये सिद्ध करना है हमें, बी सी समांतर क्यू आर के और ए सी समांतर दिया है हमें पी आर के, ये वाली रेखा इसके। तो हमें सिद्ध करना है क्या? बी सी समांतर है क्यू आर के। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें भाई ए बी समांतर दिया है
पी क्यू में। तो अगर हम देखें ए बी समांतर पी क्यू, तो ये किस ट्राइंगल में आ रहा है? ये आ रहा है ओ क्यू पी में। अब हमने ट्राइंगल की बात क्योंकि हमें अभी तक दो ही थ्योरम मालूम है, इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे समांतर वाली थ्योरम के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस ट्राइंगल में आ रहा है ए बी समांतर पी क्यू, ओ क्यू पी में। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल ओ क्यू पी में। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू में जब मैंने लिखा, तो ट्राइंगल ओ पी क्यू में मैंने देखा क्या है, ए बी समांतर पी क्यू के। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी समांतर पी क्यू। तो फिर दोबारा मेरे दिमाग में घंटी बजी भाई कि यहाँ पे थाले प्रमेय लगेगी। तो यहाँ पे मैंने थाले प्रमेय अगर इस ट्राइंगल में हम लगाएं, इसमें आप देखो मैं ऐसे कर देता हूँ, तो कैसे लगाओगे आप? देखो ये रेखा हमें समांतर दी है ए बी और पी क्यू की, तो किस प्रकार लगाओगे? ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल ओ ए अपॉन ए पी, यही तो होगा। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल ओ ए अपॉन ए पी, किसके द्वारा? थाले प्रमेय द्वारा, थाले प्रमेय। ओके, अब हम देखो हमें दिया है एक एसी समांतर पी आर के। तो एसी समांतर पी आर, अब हम एसी समांतर पी आर देखेंगे किस ट्राइंगल में आ रहा है। तो एसी समांतर जब हमने पी आर देखा, तो ये इस ट्राइंगल में आ रहा है ओ आर पी में, ओ पी आर में, या फिर तो ट्राइंगल ओ आर पी में हम देखेंगे। अब तो ट्राइंगल ओ आर पी में जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिया है? एसी समांतर दिया है, एसी पैरेलल पी आर के। तो जब हमने पैरेलल देखा, तो फिर दोबारा हम थाले प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम थाले प्रमेय लगाएंगे तो किस प्रकार लगेगी? ओ सी अपॉन सी आर इक्वल ओ ए अपॉन ए पी। ओके, तो देखो ओ सी अपॉन सी आर इक्वल ओ ए अपॉन ए पी, ये होगी थाले प्रमेय द्वारा। अब देखो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ओके, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने देखा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल है? ओ ए अपॉन ए पी के। और यहाँ पे भी देखा मैंने ओ सी अपॉन सी आर इक्वल है ओ ए अपॉन ए पी के। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने समीकरण 1 व फर्स्ट व सेकंड में क्या देखा मैंने? देखा कि भाई जो है मेरा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है ओ ए अपॉन ए पी के, और ये इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये दोनों एक ही के इक्वल है, तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल ओ सी अपॉन सी आर के। अब ये किस ट्राइंगल में आ रहा है हमने ये भी देखा, तो किस ट्राइंगल में आ रहा है? ये ओ क्यू आर में आ रहा है ना। तो देखो ओ क्यू आर में, यहाँ पे लिखेंगे हम ट्राइंगल ओ क्यू आर में। ट्राइंगल ओ क्यू आर में हमने क्या लिया, क्या लाए हम? ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू ओके इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के, है कि नहीं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से हो जाएगा कि भाई बी सी समांतर क्यू आर हो जाए। क्यों हो जाएगा अभी बताता हूँ मैं। इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पे अनुपात पे इक्वल है, तो इस समांतर रेखा हो जाएगी काटने वाली रेखा किसके विलोम से? थाले प्रमेय के विलोम से। यहाँ पे लिख देता हूँ। और हमें सिद्ध क्या करना था? यही सिद्ध करना था जो हमने सिद्ध कर दिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हमें प्रमेय 6.1। तो प्रमेय 6.1 कौन सी थी हमारी? थाले प्रमेय का प्रयोग करते हुए उसका प्रयोग करना है हमें। ओके, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है। तो ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। ओके, तो ये एक त्रिभुज बनाया मैंने ए बी और सी की एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई भुजा है इसको मान लेता हूँ मैं। ओके, ए बी के मध्य बिंदु, इसका नाम रख दिया मैंने डी, ये मध्य बिंदु है। तो उससे होकर दूसरी भुजा के समांतर, उससे होकर ये भुजा जा रही है किसकी भुजा के? दूसरी भुजा। तो इस भुजा के समांतर जा रही है, खींची गई रेखा। अब जो मैंने देखा खींच दी टोटल, और तीसरी भुजा के समांतर, ये तीसरी भुजा है तो इसका नाम ई रख दिया। कुछ समद्विभाजित करती है, मतलब कि समद्विभाजित कब करेगी? यदि ए इक्वल ई सी होगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, अब हम जानते हैं संधिभाजित कब करती है? जब इक्वल हो जाते हैं वो दोनों। तो ए इक्वल ईसी होगा। ओके, तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें दिया है ट्राइंगल में एबीसी में, पहले लिखेंगे हम ट्राइंगल एबीसी में क्या लिखेंगे कि डी जो है पैरेलल दिया है बीसी के। तो डी ई पैरेलल दिया है किसके? बीसी के। तो यहाँ से मेरे दिमाग में घंटी बजी भाई कि थाले थ्योरम लगाएंगे हम।
तो यहाँ पे हमने थाले थ्योरम किस प्रकार लगेगी इस ट्रायंगल में, AD अपॉन DB हम जानते हैं इक्वल AE अपॉन EC। ओके, अब देखो यहाँ पे AD अपॉन D जो है मध्य बिंदु है AB का, अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि AD इक्वल हो गया, यहाँ पे कर देता हूँ, तो ए मध्य बिंदु का मतलब हो गया हमारा AD इक्वल DB, हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, तो AD की जगह अगर हम यहाँ पे DB रख दें तो अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ओके, अब ये कटे आएगा ना, एक बार कटे आएगा तो एक इक्वल AE अपॉन EC। अब देखो हमने देखा कि यहाँ पे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमने किया AE इक्वल EC। तो जब AE इक्वल EC हमें लाना था तो क्या है, डी जो रेखा है इसको समद्विभाजित करती है। था ना कि कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया है हमें प्रमेय 6.2। अच्छा, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.2 क्या थी कि कोई जैसे कि रेखा है, यदि वो उसको समानुपात में विभाजित करती है तो क्या होता है, वो समांतर होता है। थाले प्रमेय का विलोम, तो कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज मैंने बना दिया। ओके, ये मैंने बना दिया कोई त्रिभुज, इसका नाम रख दिया ए बी और सी। ABC एक त्रिभुज है कि किन्हीं दो भुजाएं मान लेते हैं AB और AC के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु को नाम दे दिया D, इसके मध्य बिंदु को नाम दे दिया E, को मिलाने वाली रेखा, ये मिला दिया मैंने। चलो, तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या DE पैरेलल है किसके, BC के। तो हमें किसका प्रयोग करना है, प्रमेय 6.2। तो प्रमेय 6.2 के हिसाब से हम पहले अनुपात देखेंगे इस ट्रायंगल में। तो ABC में अगर हम AD अपॉन DB का अनुपात देखें तो क्या होगा, AD अपॉन DB, तो AD अपॉन DB का अनुपात देखते हैं। ओके, अब हमने इसने कहा है क्वेश्चन में कि D जो है मिड पॉइंट है, अर्थात मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, AD इक्वल DB हो जाएगा कि नहीं होगा। मध्य बिंदु जब होता है तो AD इक्वल DB हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ AD की जगह DB, तो DB अपॉन क्या हो जाएगा DB, ये कटे आएगा तो एक बार AD अपॉन DB का एक अनुपात कितना है 1। कैसे आया, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, अब देखा हमने इसमें भी अनुपात देखेंगे क्योंकि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, तो AE अपॉन EC का अनुपात देखते हैं हम। तो जब हमने AE अपॉन EC का अनुपात देखा तो इसमें भी दिया है हमें कि E मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो AE इक्वल EC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, AE की जगह EC रख दें, EC रख दिया मैंने। चलो, ये कट गया तो 1 आ जाएगा। अब ये क्यों आया, क्योंकि E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, इस कारण आया जी। तो देखो हमने देखा कि अनुपात में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो AD अपॉन DB इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, AE अपॉन EC के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 इक्वल 1 होगा, ये दोनों 1 के इक्वल है। तो ये कब होता है ट्रायंगल में, जब हमारी DE समांतर होती है BC के, तभी तो होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, DE समांतर पैरेलल BC के, किसके कारण, यहाँ पे लिख देते हैं थाले प्रमेय के विलोम से। ओके, थाले प्रमेय के विलोम से ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, ABCD एक समलंब है। आपने समलंब तो देखा ही होगा, समलंब कैसा होता है, ऐसा होता है, एक समलंब है ABCD। तो ये मैंने समलंब बना दिया, A इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, सॉरी गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे D। ओके, ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, DC के। इसके विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा समलंब के, ऐसे ही तो होंगे, AC और BD, यही तो होंगे विकर्ण। किस पे प्रतिष्ठित करते हैं, O पे। दर्शाइए, मतलब कि क्या दिखाना है हमें, AO इक्वल है OB के और BO इक्वल है किसके, BO इक्वल है हमारा OD के, सॉरी CO है, हाँ सॉरी CO इक्वल है OD के। तो ये हमें दिखाना है।
तो इसे दिखाने के लिए हमने देखा क्या कहते हैं ए बी समांतर डी सी हमें दिया है, तो हम क्या करते हैं ए बी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। ये रेखा खींच ली मैंने कोई, ओके, ये रेखा खींच ली मैंने, टोटल इसका नाम रख दिया मैंने ई और एफ। तो माना माना ई एफ पैरेलल है ए बी के, और ए बी पैरेलल किसके था, डी सी के। तो ये तीनों पैरेलल हैं, ओके। तो अगर अब हम देखें यहाँ पे समलंब में एक विकर्ण के हिसाब से देखें एसी के हिसाब से, तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, हाँ बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं, ए डी, वो क्या कहते हैं ए डी सी और एक ए बी सी, यही तो बन रहा है। तो अगर हम ट्राइंगल ए डी सी में देखें, ट्राइंगल ए डी सी में, तो ट्राइंगल ए डी सी में हमें क्या है, ईओ समांतर नहीं होगा ए बी के, ईओ समांतर नहीं होगा डीसी के, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। जब ई एफ समांतर डीसी के है तो ईओ समांतर भी होगा डीसी के। हाँ तो यहाँ पे कर देते हैं हम ईओ क्या है, पैरेलल है डीसी के। तो जब ईओ पैरेलल डीसी के होगा तो क्या है, हमारे दिमाग में घंटी बजी भाई कि थाले प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे थाले प्रमेय का इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो किस हिसाब से लगेगी, ए अपॉन ई डी, ओके, इक्वल है ए अपॉन ओ सी, ए अपॉन ई डी इक्वल ए अपॉन ओ सी हो जाएगा ये थाले प्रमेय के हिसाब से, ए अपॉन ई डी इक्वल ए अपॉन ओ सी, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थाले प्रमेय से। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है उसमें देखो कि ए ओ और ओ सी तो आ गया, अब बी ओ और ओ डी चाहिए। अगर हम देखें बी और ओ डी किस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें तो आ रहा है ए बी डी में, वो ए डी सी था, इसमें ए बी डी है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी में। ट्राइंगल ए बी डी में हमें क्या है, तो वो ये वाली रेखा तो चली गई, तो ईओ समांतर ए बी की भी है। तो ईओ समांतर जब हमने ए बी की लिखा तो मेरे दिमाग में घंटी बजी भाई कि ईओ समांतर ए बी है तो थाले प्रमेय लगेगी। तो यहाँ पे हम थाले प्रमेय लगाएंगे इस ट्राइंगल में, तो किस हिसाब से लगेगी, ये हो जाएगा हमारा क्या, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए, ओके, इक्वल डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी, ओके। किसके हिसाब से, थाले प्रमेय के हिसाब से ऊपर कर देता हूँ ऐसे चिन्ह से। तो ये हो गया हमारा। अब हमने देखा क्या कहते हैं, देखो ए के सामने क्या है और ए के सामने ओ भी है, तो क्या कहते हैं, तो ए के सामने ए ओ और ए के सामने इसके क्या है ओ भी, तो ये भी इक्वल। तो ई डी के सामने ओ सी, ई डी के सामने इसकी क्या है डी ओ, ओके, ये हो गया। अब हमें क्या लाना था, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। तो इसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा देखो क्या क्या हो जाएगा, ये ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन टी ओ, जो हमें लाना था तो ये हमने प्रूव कर दिया, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, कोई चतुर्भुज है बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतीत करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ है, दर्शाई कि एबीसीडी एक समलंब है। तो क्या दर्शाना है, एबीसीडी एक समलंब है, तो हम चतुर्भुज एक एबीसीडी बना लेते हैं, समलंब ही बना लेते हैं चतुर्भुज जो हमने बनाया, ओके, ये हमने बना लिया। तो समलंब की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, अब जानते हो कि समलंब की प्रॉपर्टीज होती है कि ए बी समांतर डी सी। तो इसे हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है, प्रूफ लिख देता हूँ मैं। तो हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, ओके। तो यहाँ पे अब इसने कहा विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद कहते हैं, तो ये मैंने एक विकर्ण खींच लिया ए सी और ये विकर्ण खींच लिया मैंने क्या कहते हैं बी डी, तो ये ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब मैंने रचना की यहाँ पे, मतलब कि कंडक्ट वो की रचना, तो रचना में मैं क्या करा, तो ईओ मैंने खींची ये रेखा, ईओ मैंने एक रेखा खींची, तो ईओ मैंने जब रेखा खींची तो ईओ में क्या है, ईओ मैंने समांतर माना ए बी के, अब लिख देता हूँ मैंने माना ईओ समांतर है ए बी के। जब मैंने ईओ समांतर ए बी के माना तो यहाँ से क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी किस में आ रहा है, ए डी बी में आ रहा है। तो ए डी बी में देखें हम ट्राइंगल ए डी बी में, तो ट्राइंगल ए डी बी में क्या है हमारा ईओ समांतर ए बी के, तो ईओ समांतर ए बी के है ट्राइंगल ए डी बी में। तो देखो क्या हो जाएगा, थाले प्रमेय से डी अपॉन ई ए इक्वल
डी अपॉन ओ बी। ओके, डी अपॉन ओ बी। और देखो हमने क्या है, हमें दिया क्या है, यहाँ तक हमने सही कर दिया। ओके ठीक है, हमें क्या दिया है, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं कुछ तक पे। तो देखो हमें दिया है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। यदि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए अपॉन सी ओ इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ। तो देखो बी ओ अपॉन डी ओ ये इसका व्युत्क्रम है, तो क्या हो रहा है इसका मतलब कि ए अपॉन जो सी ओ है वो इसके इक्वल होगा। कैसे होगा, देखो डी के सामने क्या है, डी ओ। तो यहाँ पे देखें हम, डी ओ के सामने क्या है, सी ओ। यहाँ पे मैंने कर दिया डी ई इक्वल सी ओ। ओके, अपॉन, अब देखो ई ए के इक्वल क्या है, ओ बी। तो यहाँ पे देखो ओ बी के इक्वल क्या है, ए ओ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए है ओ बी के इक्वल, तो ई ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए ओ। तो ये क्या हो रहा है, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन सॉरी ओ सी, ए ओ अपॉन ए ओ, सॉरी ये गलत हो गया, सी ओ अपॉन ओ ए है, सी ओ अपॉन ओ ए इक्वल है डी अपॉन ई ए के। तो ये कब होता है, जब हमारा क्या कहते हैं, थाले प्रमेय का विलोम हो, अर्थात जब क्या हो, ईओ समांतर हो, किसके, ईओ समांतर हो डीसी के, जब ही तो होगा ये। थाले प्रमेय के विलोम से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थाले प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पे जब मैंने ये किया थाले प्रमेय के विलोम से, अब मैंने एक चीज देखी इसमें पूरे सॉल्व क्वेश्चन में करा, तो कि मैंने है ना EQ समांतर माना था ए बी के, ईओ समांतर सॉरी ए बी के माना था मैंने। तो जब ईओ समांतर ए बी के माना तो मैंने सिद्ध किया ईओ समांतर है डीसी के। ओके चलो कोई बात नहीं, ईओ समांतर है डीसी के, तो ए बी समांतर भी तो डीसी होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना था, यही करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए बी समांतर डीसी सी डी। क्यों हुआ, क्योंकि ईओ पैरेलल है ए बी के, और ए बी ईओ पैरेलल हमने किया था एक सिद्ध डीसी के। ओके तो ये हो गया। तो ये जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।